ससुराल ये चलाएगी। अरे बड़ी बहू कहाँ हो भाई तुम? दो दो बहू है घर में, लेकिन मजाल है जो घर के काम बिना कहे हो जाए। क्या हुआ माँ जी, क्यों शोर मचा रही हैं आप? अरे पागल नहीं हूं मैं, मुझे भी कोई शोर मचाने का शौक नहीं लगा। एक बात बताओ, आम का अचार डाला था मैंने और तुम दोनों से कहा था कि इसके अंदर थोड़ा सा तेल बढ़ाकर 1-2 दिन धूप दिखा देना। मेरी आवाज कान में गई थी तुम्हारे कि नहीं? माँ जी, मैंने कब कहा कि आपने नहीं कहा था? आप बिल्कुल कहा था आपने। और मैंने मार्केट जाते समय छोटी को कह भी दिया था कि वो अचार में थोड़ा तेल बढ़ाकर उसे धूप दिखा दे। क्या हुआ? उसने अचार को धूप में नहीं रखा था क्या? कोई भी काम कहो तुम दोनों से तो दोनों एक दूसरे के माथे मार के किनारे हो जाती हो। मैं पूछती हूँ, शर्म नाम की कोई चीज है तुम दोनों में कि नहीं? इतने साल हो गए तुम दोनों की शादी को, बच्चे बड़े होने को तैयार है, लेकिन एक काम की जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें। क्या जीवन भर मैं तुम दोनों के सर पर बैठी रहूंगी? मुझे तो बस इसी बात की चिंता है, कल को अगर मेरी आंखें बंद हो गई ना तो पता नहीं क्या होगा इस घर का। माँ जी, मैंने आपको बताया ना, मेरी इनमें कोई गलती नहीं है। फिर भी आप मुझे बातें सुनाती चली जा रही हैं। आप रुकिए ज़रा, मैं अभी छोटी को बुलाती हूँ। बड़ी बहू गुस्से में छोटी को आवाज़ लगाती है। छोटी, ए छोटी इधर आ। मैंने तुझे कहा था ना अचार को धूप दिखा देना और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देना। तेरे कानों में आवाज़ नहीं आई थी क्या? घर के सारे काम की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? ससुराल चलाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ बड़ी बहू की नहीं होती। तुम भी इस घर में बहू बनकर ही आई हो, इसलिए अपनी जिम्मेदारियां संभालना सीखो। देखो भाभी, पहली बात तो ये है कि जो काम आपको कहा जाता है ना, उसको आप खुद किया कीजिए। माँ जी आपको काम बताती है और आप अपने हिस्से का काम मेरे ऊपर धकेल कर दाएं बाएं हो जाती हो। खूब समझती हूँ मैं आपकी चालाकी। हाँ, मैंने सुना था आपने अचार को धूप दिखाने के लिए कहा था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने भी पलटकर आपको उसी समय कह दिया था कि मैं इस समय कपड़े धो रही हूँ, मेरे पास फालतू समय नहीं है कि सीढ़ियाँ चढ़कर मैं छत पर जाऊं और अचार का डब्बा धूप में रखूं। बस हो गई शुरू दोनों। अब लड़ो छोटी छोटी बातों पर कुत्ते बिल्ली की तरह, ताकि सामने वाला खुद ही अपना मुंह बंद करके निकल जाए। 5 किलो अचार डाला था मैंने, पूरा का पूरा खराब हो गया। तुम दोनों से काम कहने से तो अच्छा है कि इंसान खुद ही उठकर काम निपटा ले। दोपहर के समय, अरे फ्रिज में दूध क्यों नजर नहीं आ रहा? सुबह दूध आया तो था। ये देखो, दूध तो अभी तक डब्बे से निकाल कर गर्म करने को ही नहीं रखा। इन दोनों के निकम्मेपन से तो तंग आ गई हूं मैं। साक्षी इधर आओ। अरे मम्मी जी, क्या हो गया? क्यों थोड़ी थोड़ी देर में शोर मचाने लगती हो? होमवर्क करवा रही थी बच्चों को, अचानक से शोर करने लगी आप। ये बताओ, सुबह 9 बजे का दूध वाला दूध देकर गया है, अभी तक उबालने के लिए क्यों नहीं रखा? दोपहर के 2 बज रहे हैं, अब वो दूध बचा होगा किसी लायक? कब का फट गया होगा? जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है तुम दोनों को। माँ जी, जिस समय दूध वाला दूध देकर गया था ना, मैं बच्चों के लिए टिफिन पैक कर रही थी। फिर उसके बाद मैं उसे प्ले स्कूल छोड़ कर आई। भाभी तो घर में ही थी, उनको गर्म कर देना चाहिए ना दूध। आप भी हर बात के लिए बस मुझ पर चिल्लाने लगती हैं। भाभी से आप कभी भी कुछ नहीं कहती। हाँ, बहुत डरती हूँ ना मैं तेरी भाभी से। दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टी बट्टी हो, काम तो कोई भी नहीं करती तुम दोनों में से। अरुणा अपनी दोनों बहुओं साक्षी और रचना की काम चोरी से बहुत परेशान थी। दोनों ही घर के कामों की जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर सौंपकर अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश किया करती थी, जिसकी वजह से अरुणा काफ़ी टेंशन में रहती थी। माँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। अभी अभी डिलीवरी हुई है, अकेले कैसे मैनेज करोगी तुम? वहाँ दामाद जी कैसे बच्चे की देखभाल और सब कुछ अकेले संभाल पाएंगे? मुझे भी इसी बात की चिंता है माँ। कोई ढंग की मेड भी नहीं मिल पा रही है। घर, ऑफिस, बच्चा, सबकी जिम्मेदारी संभालते संभालते अरुण की हालत खराब हो गई है। अरे तू यहाँ आ जाना बेटा, यहाँ पर मैं हूँ, तेरी दोनों भाभियाँ हैं, हम लोग मिलजुल कर सब संभाल लेंगे। वहाँ अकेले तो कैसे सब कुछ संभालेगी? माँ के कहने पर नमिता अपने 10 दिन के छोटे से बच्चे को लेकर मायके चली आती है। मैं भी कितनी स्वार्थी हो गई थी, अपनी बेटी को डिलीवरी के जैसे नाजुक समय में अकेले छोड़ दिया मैंने। मैं भी क्या करूं, भगवान ने दोनों के दोनों ऐसे निकम्मी कामचोर बहू दी है कि इनका मुंह देखकर किसी को भी घर बुलाने का मन नहीं करता। अपने घर के काम तो इनसे समय पर होते नहीं, नमिता को देखकर ये तरह तरह के मुंह बनाएंगी। बस यही सोचकर मैंने नमिता से मायके आने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब उसकी ऐसी हालत भी मुझसे देखी नहीं जा रही। नमिता अपने मायके आ गई। देखो बहू, घर के कामों के लिए तुम दोनों काम चोरी करती हो, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम दोनों के ऊपर। नमिता की हालत ठीक नहीं है, पूरे 9 महीने ना तो ठीक से उसकी केयर हुई, ऊपर से ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, जिसके कारण बहुत कमज़ोरी है उसके अंदर।
हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी और उसके बच्चे की पूरी तरह देखभाल करें। समझ रही हो ना तुम दोनों? अब बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है ये तो सिखाने की ज़रूरत ना है। दोनों के ही दो दो बच्चे हैं, खूब अच्छे से जानती हो जब डिलीवरी होती है तो कैसे खान पान और आराम की ज़रूरत होती है। सास की बात सुनकर दोनों बहुओं का मुंह चढ़ गया। लो, यहाँ अपने ही काम नहीं निपटते और ये अपनी बेटी को और बुलाकर बैठ गई हैं। ये क्या बात है कि हम सबके बच्चे पैदा होने पर उनकी सेवा सत्कार करें? वैसे तो बड़ी पैसे वाली बनती है नमिता दीदी, पैसे खर्च करके कोई मेड क्यों नहीं लगवा ली? यहाँ हमारा जीना मुश्किल करने के लिए चली आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। वैसे तो माँ जी बहुत ठसक दिखाती है अपनी बेटी की अमीरी की। अब वो अमीरी कहाँ चली गई? अरे जब हम दो मुफ्त की नौकरानी है तो क्यों पैसा खर्च करके मेड रखेंगे ये लोग? आपको पता भी है कितनी महंगी मिलती है ये जापा करने वाली नौकरानी? 30-40 हज़ार तक ले लेती है एक महीने के। माँ जी ने ही मना कर दिया होगा, क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्चा करने की, दोनों काम वाली है तो घर में, तू आ जा, तेरी सेवा मैं उनसे करवा दूंगी। अगर ऐसी बात है ना छोटी, तो मैंने भी दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी रचना नहीं। अरे आजकल की इतनी फास्ट लाइफ है, किसी के पास फालतू टाइम है क्या किसी के लिए? यहाँ अपने बच्चों के लिए समय बचता नहीं और अब हम इनका बच्चा और पाल दे। साफ बता रही हूँ, मुझसे ये सब नहीं होने वाला। वैसे छोटी, तेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, तू चाहे तो नमिता और उसके बच्चे के लिए टाइम निकाल सकती है, लेकिन मुझे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब देखना होता है ना। बड़े क्लासेस में आ गए मेरे बच्चे, अब मैं पूरा दिन सिर्फ रसोई और घर में फंसी रहूंगी तो उनके भविष्य के बारे में कब सोचूंगी? लो भाभी, आपने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो ज़्यादा काम होता है। अरे मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, पूरा दिन मम्मी मम्मी करके मेरी जान खाए रहते हैं। मैं तो खुद इसी चक्कर में रहती हूँ कि किस तरह काम खत्म हो, तो मैं 2 मिनट सुकून से अपने बच्चों के साथ समय बिताऊं, और आप मुझे ही नमिता के काम के लिए धकेल रही हैं। दोनों बहुओं ने अपनी अपनी कमर कस ली थी कि वो दोनों नमिता के काम करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। अगले दिन, अरे बड़ी बहू, नाश्ता नहीं बनाया तुमने अभी तक? सुबह के 10 बज रहे हैं। माँ जी सर्दी का मौसम है, सुबह उठने में ही लेट हो जाता है, फिर उसके बाद घर की साफ सफाई, बच्चों को स्कूल भेजना, इतने काम रहते हैं, टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। आधे घंटे में लगा रही हूँ नाश्ता। बेटा मेरी तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो नाश्ता ना भी करूँ तो भी चल जाता है, लेकिन कम से कम नमिता के बारे में तो सोचो। छोटा सा बच्चा है, रात भर उसको दूध पिलाना होता है, उससे तो कम से कम समय से नाश्ता दे दिया करो। अच्छा नाश्ता ना सही, कम से कम 1 गिलास दूध तो दे ही सकती हो गर्म करके। ठीक है मम्मी जी, मैं दूध गर्म करके दे आती हूँ दीदी को। अरे बेटा खाली दूध मत देना, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट घी में फ्राई करके देना। कमजोरी है ना अभी उसको, अच्छे से खाएगी पिएगी तभी तो जल्दी जल्दी ताकत आएगी उसके शरीर में। मम्मी जी दूध मैंने गर्म कर दिया है, अब आप ये ड्राई फ्रूट फ्राई करने के लिए भाभी से कह दो। मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, कपड़े सुखाकर अभी आती हूँ, वरना फिर कपड़े नहीं सूखेंगे। दोनों बहुओं को काम से किनारा करते देखा अरुणा खुद जाकर रसोई में बेटी के लिए ड्राई फ्रूट्स तलने लगती है। इन दोनों से तो कुछ उम्मीद ही नहीं है, सीधा सीधा काम को मना करके चली जाती है। बेचारी नमिता भी सब देख रही है, लेकिन वो भी शर्मिंदगी के कारण कुछ बोल नहीं पाती। कुछ देर बाद जब अरुणा नाश्ता लेकर बेटी के कमरे में पहुंचती है तो देखती है उसके कमरे में गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। ये साक्षी तुम्हारे कमरे से गंदे कपड़े नहीं ले गई क्या? नहीं ना मम्मी, मेरे कपड़े तो 2 दिन से धुले ही नहीं। मुन्ना की भी कपड़ों का ढेर लग गया है, मैं आज सारे कपड़े धो दूंगी, आप चिंता मत करो। अरे नहीं बेटा, तुझे काम करना होता तो यहाँ थोड़ी ना बुलाती। रुक जा तू, मैं भेजती हूँ छोटी बहू को, वो धो देगी। छोटी बहू, तू कपड़े धोने गई थी ना, तो नमिता के कमरे से कपड़े लेकर क्यों नहीं गई? ढेर लगा हुआ है उसके कमरे में कपड़े का, अब ऐसी हालत में वो खुद कपड़े धोएगी क्या? और एक बात बताओ, तुम्हें कौन सा हाथ से धोने हैं उसके कपड़े? घर में वॉशिंग मशीन है, इतना तो कर ही सकती हो कि उसके कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल दो। मम्मी जी घर में पहले से इतने सारे कपड़े होते हैं धोने के लिए, धोते धोते आधा दिन निकल जाता है मेरा, और कपड़े धोने के अलावा और भी तो काम है ना मेरे पास। आप ऐसा करिए, भाभी को बोल दीजिए जो बचे हुए कपड़े हैं वो भाभी धो देंगी। बड़ी बहू, छोटी से तो कोई भी काम कहना ही बेकार है। ऐसा कर बेटा, तू नमिता के कमरे से कपड़े लेकर मशीन में डाल कर चला दे। अब मैं 2 मंजिल चढ़ नहीं पाती ना, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, वरना मैं खुद ही मशीन में धोकर सुखा देती उसके ये कपड़े। ये 2 मंजिल पर वॉशिंग मशीन रखने का सबसे ज़्यादा नुकसान ना मुझे उठाना पड़ रहा है। मम्मी जी अभी तो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, उसी में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। बच्चों के और उनके पापा के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं प्रेस करने के लिए। कपड़े प्रेस हो जाए उसके बाद देखती हूँ टाइम मिला तो।
अरुणा देख रही थी दोनों बहुएं नमिता के काम से जी चुरा रही हैं। ना वो उसी समय से खाना बना कर देती है, ना बच्चे की देखभाल करने में मदद करने को तैयार होती है। बस दोनों अपनी अपनी टोपी दूसरे के सर पहनाने की जुगाड़ में लगी रहती। कुछ तो करना पड़ेगा वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। देखो बहू, वैसे तो नमिता ने मुझे ये बात बताने से मना किया था, लेकिन मैंने सोचा जब नमिता पैसा खर्च कर ही रही है तो तुम दोनों की पसंद से सामान आ जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी मंगवाए या इयररिंग्स? नमिता कह रही थी जो भाभी उसकी अच्छे से सेवा करेगी, अच्छे से उसका जापा निकलवाएगी, उसे वो सोने की चीज़ गिफ्ट में देगी। कई दिन से कह रही थी मुझे कि मैं बाज़ार जाकर उसका एक काम कर दूँ। मैंने सोचा अब बाज़ार जा रही हूँ तो एक बार तुम दोनों की पसंद भी पूछ ही लूँ। क्या बात करिए माँ जी, सोने का सामान गिफ्ट करने वाली है नमिता? आप ऐसा करो, अंगूठी ले आना, इयररिंग्स तो मेरे पास पहले से बहुत सारे हैं। भाभी, आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप तो वैसे भी नमिता दीदी के काम को देखकर नाक मुँह चढ़ाती रहती हो। नमिता दीदी का जापा मैं करूँगी और ये सोने की अंगूठी भी मेरी ही होगी। बढ़िया आई, सोने की अंगूठी मेरी होगी। तू नहीं बोला था ना तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे समय निकालेगी तू? चल ठीक है, तू जा अपने बच्चों को देख ले, मैं समय निकाल लूंगी नमिता के काम के लिए। दोनों बहुओं में अब सोने की अंगूठी पाने के लिए नमिता का काम निपटाने की होड़ लग गई थी। सुबह 9 बजे। नमिता उठो, कब तक सोती रहोगी भाई? देखो तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना कर लाई हूँ। बड़ी भाभी, आज तो बड़ी जल्दी नाश्ता बना दिया आपने। सोई नहीं हूँ, बस आँख बंद करके लेटी थी। समय से खाना पीना खाते हैं तभी तो शरीर में ताकत आएगी। चलो चलो जल्दी उठो, नाश्ता कर लो। फिर उसके बाद आज मैंने सोचा है तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट वाले लड्डू भी बनवा दूँ। थोड़ा घी दूध खाओगी तभी तो शरीर में ताकत आएगी। भाभी, आपको इतना भी नहीं पता कि जच्चा को क्या खिलाया जाता है? नमिता, तुम ये आलू के पराठे छोड़ो और ये मेरी वाली खीर खाओ। गुड़ डालकर पकाया है मैंने, बहुत फ़ायदा करता है। बच्चे और तुम्हारे दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आज शाम तक ना जैतून का तेल भी आ जाएगा, उसी से मुन्ना की मालिश करेंगे, हड्डियों में जान आएगी। बाकी ये बाजार में मिलने वाले मिलावटी तेलों से बच्चे की मालिश करने की कोई ज़रूरत ना है। अरे ये सूरज आज कहाँ से निकला है? दोनों भाभीियों के व्यवहार में इतना अंतर अचानक से, इतना प्यार कैसे टपकने लगा? नहीं भाभी, कोई ज़रूरत नहीं थी तेल की। अभी तो मुझसे ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता, तो अभी मैं मुन्ना की मालिश नहीं कर रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा रिकवर हो जाऊँ, उसके बाद ही मुन्ना की मालिश शुरू करूँगी। बड़ी भाभी के होते हुए मुन्ना बिना मालिश के रह जाएगा क्या? आज से मुन्ने की मालिश की जिम्मेदारी मेरी। तुम देखना कैसे 1 महीने में गोल मटोल हो जाएगा। जब से सोने की अंगूठी मिलने की बात हुई थी, दोनों भाभीियों के रंग ढंग भाव सब बदल गए थे। दोनों के बीच में तो एक ऐसी रेस सी लग गई थी कि कौन ज्यादा सेवा करेगा ननद रानी की और ले जाएगा अंगूठी। जिन भाभीियों को दिन में 2 वक्त का खाना बनाने में भी तारे दिखते थे, वो दिन में 6-6 बार अलग अलग तरह की चीज़ बनाकर नमिता के सामने लाकर रखती थी और लाड़ प्यार से उसे खिलाने की कोशिश करती। सो अलग, अरे ऐसे कैसे चलेगा? इतना सा खाती हो तुम, बच्चे को कैसे ताकत मिलेगी? थोड़ी डाइट बढ़ाओ अपनी। ये देखो, मैंने ना बादाम डालकर हलवा बनाया है तुम्हारे लिए, थोड़ा सा खा लो, शरीर में ताकत आ जाएगी। हाँ देखो नमिता, आज से ना चावल बंद है तुम्हारा, बच्चों को ठंड लग जाती है। भाभीियों का इतना प्यार और लाड देखकर नमिता भी मन ही मन बहुत खुश थी। अभी तक जो उसके मन पर बोझ था कि उसके मायके आकर भाभीियों का काम बढ़ा दिया है, वो हटने लगा था। एक दिन रचना की माँ उससे मिलने उसके ससुराल आती है। बहन जी, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप नमिता को यहाँ ले आई। भाई ऐसे समय पर देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है, और अगर माँ बाप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बच्चों की देखभाल? बिल्कुल ठीक कह रही है बहन जी आप, लेकिन माफ़ कीजिएगा, अगर आपने ये बात रचना के मन में भी डाली होती तो ज़्यादा बेहतर होता। मैंने अपनी बेटी को यहाँ बुला ज़रूर लिया, लेकिन 1 महीना बिताना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया ये मैं ही जानती हूँ। जब बेटों की शादी हो जाती है ना, तो माँ बाप का परिवार पर कोई हक ही नहीं रह जाता। घर वैसे ही चलता है जैसे बहुएं चलाना चाहती हैं। मैं कुछ समझी नहीं बहन जी, आप कहना क्या चाह रही हैं? बहन जी, ये जो मेरी दोनों बहुएं हैं, आपको नमिता की सेवा में लगी हुई दिखाई दे रही हैं ना, वो प्रेम के कारण ऐसा नहीं कर रही, बल्कि लालच के कारण कर रही है। जब मैंने देखा रचना और साक्षी दोनों ही नमिता के काम करने से जी चुरा रही है, तो मैंने एक झूठ बोला कि जो नमिता की सेवा करेगा, नमिता उसे सोने की अंगूठी देगी। बस इस अंगूठी को पाने के लालच में ये दोनों जी जान से उसकी सेवा में लगी हुई हैं। अरुणा की बात सुनकर रचना की माँ को बहुत दुख पहुंचता है। वो रचना से मिलने के लिए अकेले में उसके कमरे में जाती है। बेटा, मुझे तो यही लगा था तू अपनी ननद की तकलीफ समझकर उसके बुरे वक्त में उसके काम आ रही है,
लेकिन समधन जी ने बताया कि ये सारा खेल सोने की अंगूठी का है। बेटा, सोने की अंगूठी या पैसे देकर तो वो बाहर वालों से भी अपना काम करवा सकती थी, लेकिन इंसान दुख तकलीफ में अपने परिवार की तरफ इसीलिए भागता है क्योंकि उसे पता है वहाँ कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो निस्वार्थ भाव से उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और अगर रिश्तों में भी स्वार्थ आ जाए तो वो रिश्ते किस काम के। आज अपनी ननद और उसके बच्चे की देखभाल करने में तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? भूल गई वो समय जब तेरे दोनों बच्चों की डिलीवरी हुई थी? कितने अधिकार से तुम मायके आई थी। पूरे 3 महीने तक मैंने तुझे ससुराल नहीं आने दिया था। ऐसा नहीं है कि तेरी सास तेरी देखभाल नहीं कर सकती थी, लेकिन माँ का दिल ही ऐसा होता है कि वो तकलीफ़ में अपने बच्चों को अपने सामने रखना चाहती है। जब मुझे पूरी तसल्ली हो गई तो अब बिल्कुल ठीक है और अपने परिवार का ख्याल रखने लायक हो गई है, उसके बाद ही मैंने तुझे यहाँ भेजा। तू ही बता, तेरे खाने पीने में, आराम में या बच्चों की देखभाल में मैंने या तेरी भाभी ने कभी कोई कसर छोड़ी? तेरे कहने से पहले सब कुछ तैयार करके तुझे देते थे या नहीं? ये समय तो सबके जीवन में आता है बेटा। आज तेरे बच्चे बड़े हो गए तो तू अपना समय भूल गई क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की, ये सोचा ही नहीं कि ये तो समय का पहिया है, घूम कर एक दिन सबके पास आता है। मैं आज ही माँ जी के पास जाकर अपने किए की माफ़ी मांगूंगी और मैं वादा करती हूँ आपसे मैं नमिता की देखभाल पूरे दिल से करूँगी, किसी लालच में नहीं।